नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो आज बहनों जो आदेश आया है निदेशालय से उसको आप ध्यान से देखें और इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी और गंभीर समझें। और सबसे मेन चीज़ है, जिन बहनों का पोषण ट्रैकर पर कार्य नहीं हो रहा है यानी अपडेटिंग मांग रहा है, तो उसके लिए हमने वीडियो बना करके डाल दिए। जल्दी से देख लें, बिना अपडेटिंग के काम हो जाएगा। किस तरीके से आपको करना है वो आपकी देखना होगा, लेकिन इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि 1 यानी 1 सेकंड के लिए भी स्किप कर दिया तो आप अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे पोषण ट्रैकर पर। तो अब मैं आपको आदेश दिखाने जा रही हूँ। राशन का यानी जो राशन के वितरण के लिए जो आदेश निकला है वो बहुत खतरनाक निकला है। और सबसे मेन चीज़ है, देखिए जो यानी PDF 3 महीने बाद चेंज होकर के आया है। जनवरी में जो दिसंबर में आपने जो बच्चे दिए होंगे उनका PDF जनवरी के राशन के हिसाब से आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा घटत हो चुकी है। यानी जो जितने आपने बच्चे दिए होंगे उतने का नहीं आ रहा है। यहाँ पर 6 दात्री हैं तो 6 का नहीं है, 15 गर्भवती हैं तो 15 का नहीं है, 4 का है, 8 का है। यानी बहुत ज़्यादा। और जबकि दिसंबर महीने का जो होता है वो यानी दिसंबर महीने के लास्ट वीक तक आप दे सकती हैं, तो उसके हिसाब से आपका बन करके आता है। 3 महीने बाद चेंजिंग होती है। तो अब की बार बहुत ज़्यादा बदलाव ऐसे हर चीज़ में कर दिए गए हैं कि राशन में तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया गया है। तो देखिए जो आदेश निकला है उसमें आप ध्यान से देखें। इसमें जो राशन के लिए जो वितरण के लिए जो निकला है उसको आप, क्योंकि जो बहनें गलती कर देती हैं वो गलती ना करें, और नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ऊपर रूप में चावल प्राप्त नहीं करेंगी, यानी आंगनवाड़ी चावल प्राप्त नहीं करेंगी। लाभार्थी को चावल का वितरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त पर्ची के आधार पर कोटेदार ही यानी कोटेदार द्वारा ही किया जाएगा। आपको क्या करना है, पर्ची बना करके देनी है जब भी यानी चावल आता है। तो उसके लिए यानी बड़े बच्चों का कितना आता है और छोटे बच्चों का कितना आता है तो उस पर्ची पर लिख करके देना है, कोटेदार ही देगा। उसके आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा कोटे लाभार्थी को सत्यापित सूची चावल वितरण में पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी, यानी करा दी जाएगी या कराई गई है, तो जो भी है। अब 6वें नंबर पर देखें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लाभार्थियों के अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कौन सी बात ऐसी हैं जिनको विशेष ध्यान रखा जाएगा? आप सभी बहनें सुन रही हैं, बहुत अच्छे से इसको इन्हें माइंड में उतार लें, क्योंकि आप गलती न करें। कि लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित पोषाहार ही वितरण किया जाएगा, यानी किया जाए। तो देखिए जो लाभार्थी होता है उसी के हिसाब से वितरण किया जाता है। जैसे कि यानी 7 माह से 3 वर्ष का बच्चा है तो आपको जो उसका होता है अलग होता है, गर्भवती दात्री का अलग होता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे का अलग होता है। आप तो ऐसा तो नहीं करोगी, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चे का राशन आप गर्भवती दात्री को दे दोगी, या फिर गर्भवती दात्री का राशन आप 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दे दोगी। आप ऐसा तो नहीं करोगी। फिर भी यानी सरकार को ऐसा लगता है कहीं आप इधर उधर कर देती हैं। तो इसको देखिए, पोषाहार के वितरण किया जाए। किसी भी स्थिति में किसी एक लाभार्थी वर्ग का पोषाहार अन्य लाभार्थी वर्ग को न दिया जाए। उदाहरणार्थ 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु प्राप्त पोषाहार अन्य लाभार्थियों यथा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों गर्भवती धात्रियों का वितरण न किया जाए। यानी कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे का यानी जो राशन है उसको गर्भवती धात्री को नहीं देना है। गर्भवती धात्री वाला है उसको 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नहीं देना है। यानी कुछ यानी उनको पास जब वो फोटो गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा, यानी जो 3 से 6 वर्ष के लाभार्थी हैं उनका पोषाहार गर्भवती धात्री महिलाओं को और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को दे दिया जाता है, क्योंकि उनका आधा किलो पैकेट होता है या फिर ऐसा। तो देखिए कोई भी लाभार्थी छोड़ना नहीं है और कोई भी लाभार्थी ऐसा नहीं है कि वो अपना कम ले ले, लेकिन फिर भी आदेश निकल चुका है। तो आप बहनें ध्यान रखें इसका। 7वां नंबर देखें आप सभी बहनें, पोषाहार वितरण पंजिका में लाभार्थी को दिए गए खाद्यान्न की मात्रा अवश्य अंकित करें। यानी जिस लाभार्थी को जो भी खाद्यान्न दे रही हैं उसका यानी रजिस्टर में मेंटेन करें, अंकित करें कि आपको इसको इतना राशन दे रहे हैं। किसी भी दशा में मात्रा के स्थान पर टिक अथवा सही का निशान ना लगाएं। यानी कुछ बहनों ने नहीं किया होगा, फिर भी उन्होंने बोल दिया है कि यानी टिक मार दें या सही का निशान लगा दें। ऐसा नहीं करना। उसमें मात्रा चढ़ानी है, चाहे वो 500 ग्राम है या फिर 1 किलो है या फिर
200 ग्राम है या 400 ग्राम जो भी है उसको मात्रा चढ़ानी है। टिक ना लगाएं। पंजिका में पोषाहार प्राप्त करने वाले लाभार्थी अथवा उसके परिवार के सदस्य का हस्ताक्षर अंगूठा निशानी अवश्य ली जाए। यानी जो भी राशन लेने के लिए आता है तो आप ऐसा ना करें कि जैसे गर्भवती का राशन है तो हम उसको, यानी जो भी उसके परिवार से सास लेने आ रही है, ननंद लेने आ रही है, देवर जो भी आ तो हम उसी का हस्ताक्षर कराना है। ऐसा ना करना है कि जो गर्भवती है तो हम उनसे वो आ रहा है लेने के लिए और नाम लिखवा रहे हैं हम गर्भवती का, तो ये एक फेक माना जाएगा। क्योंकि जब भी गर्भवती को बुलाया जाएगा मौके पर तो वो मना कर दें कि मैं तो नहीं लेकर के गई, और जो हस्ताक्षर हैं तो ये तुम्हारे हस्ताक्षर है, तो वो मना कर दे कि मेरी राइटिंग नहीं है। तो इसमें आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी लेकर के जा रहा है, चाहे वो उसके परिवार का हो, कोई भी रिश्ता हो उसके साथ, तो उसका नाम लिखवा लेना है उसी की राइटिंग में। वो अपनी राइटिंग में ही लिखेगा, हर इंसान अपना नाम लिखता है तो हस्ताक्षर करेगा, और उसके सामने उसका संबंध लिख देना है कि ये इसका संबंध, यानी इसका देवर है, ननद है, सास है, जो भी उसका लग रहा है या उसके बच्चे हैं तो उसके सामने वो लिख देना है। पंजिका में लाभार्थी के प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संबंध को भी अंकित किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि यानी जो संबंध होते हैं उसको भी अंकित करना है। ऐसा ना करें कि हमने उसको नहीं लिखा। अब देखिए दूसरा खबर है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतापगढ़, ये 20 तारीख का निकला हुआ आदेश है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद प्रतापगढ़, मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों का उपस्थिति कम है, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थिति न होने पर रोष व्यक्त किया गया था। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों को समय से खुलने व 3 से 6 वर्ष के बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्रों पर 60% उपस्थिति अनिवार्य रूप से करने का, यानी आधार समीक्षा करें, और जिसकी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी महोदया को प्रेषित की जाए। तो यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों हैं उनकी उपस्थिति बढ़ानी है। कम उपस्थिति हो रही है, उससे अलग बात है कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, तो सभी बहन अपना समय से केंद्र खोलें। और देखिए राजस्थान सरकार ने भी पोषण ट्रैकर के लिए जो निकला है आदेश, 27/2 का निकला हुआ आदेश है, 2 दिन पहले का। पोषण ट्रैकर पर सूचना नियमित, सटीक एवं पूर्ण रूप से दर्ज कराने के संबंध में पोषण ट्रैकर पर डेटा फीडिंग की BC के माध्यम से सभी जिला उप निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक दिनांक 23/2/2024 को निदेशक ICDS की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर पर दर्ज की जा रही सूचनाओं की स्थिति में जिलावार समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए। तो निर्देश कौन कौन से प्रदान किए गए हैं इसको भी देख लें। नंबर 1, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के प्रोफाइल में आधार अपडेट का कार्य 3 दिवस में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आधार सत्यापित के लिए आधार में दर्ज सूचनाओं के अनुसार ही नाम, जन्म तिथि तथा आधार नंबर दर्ज कराना आवश्यक है। इसके लिए जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के आधार सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं उनको एक बार आधार सेवा केंद्र या ई-मित्र से या स्वयं द्वारा UIDAI की वेबसाइट से अपने नवीनतम अपडेट आधार की प्रति प्राप्त कर उसके अनुसार अपने आधार में दर्ज विवरण को पोषण ट्रैकर पर दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। तो देखिए यही चल रहा है कि यानी आंगनबाड़ी के बहनों के और सहायिका बहनों के अपडेटिंग करें, आधार कार्ड सत्यापित करें, और जो आधार कार्ड में है वही होगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर डॉक्यूमेंट में अलग है तो वो नहीं डलेगी, सिर्फ आधार कार्ड की डलेगी, तभी आधार कार्ड सत्यापित हो पाता है। पोषण ट्रैकर पर 4703 आंगनबाड़ी केंद्रों की लोकेशन दर्ज नहीं की गई है। उक्त अनुसार शेष रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की लोकेशन 3 दिवस के अंदर करवाना सुनिश्चित करें। तो देखिए पोषण ट्रैकर की वही है, पोषण ट्रैकर पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई चल रही है। सभी बहनों को जानकारी है कि ये ऑल इंडिया यानी भारत सरकार का ऐप है, तो इसमें सभी राज्यों के लिए वही खबर है। तो सभी बहनें अपना अपना कर लें, चाहे वो किसी भी राज्य से आप देख रही हैं, आप किस राज्य से देख रही हैं हमें अवश्य बताएं। पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत किए जाने वाले सभी लाभार्थियों का आधार एवं मोबाइल नंबर वेरीफाई का सत्यापन पंजीकृत समय ही करवाना सुनिश्चित करें। अभी पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों में से लगभग 8% लाभार्थियों का आधार तथा लगभग 21% लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर सत्यापित होना शेष है, जिसकी इसी माह में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। नंबर 4 है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा केंद्रों के खुलने की एंट्री रोजाना पोषण ट्रैकर ऐप पर करने हेतु निर्देशित किया हुआ है, परंतु जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2854 केंद्र द्वारा
एक भी दिन पोषण ट्रैकर पर रिपोर्ट नहीं की गई है तथा केवल 55% आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा 21 दिन से अधिक केंद्र खोलने की रिपोर्ट की गई है। फरवरी माह में दैनिक ट्रैकिंग की रिपोर्ट अनुसार औसतन लगभग 70% आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा ही रोजाना केंद्र खुलने की रिपोर्ट की जा रही है। अतः सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को खुलने की रिपोर्टिंग रोजाना करने हेतु सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पार्षद करें तथा दैनिक ट्रैकिंग के अंतर्गत दैनिक गतिविधियां जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति, शाला पूर्व शिक्षा, नाश्ता व गर्म पूरक पोषाहार वितरण संबंधी सूचनाएं एंड फोटो रोजाना पोषण ट्रैकर पर दर्ज की जाए। नंबर 5वां देखिए, आंगनबाड़ी कवरेज क्षेत्र में 0 से 6 वर्ष की आयु को सभी बच्चों की नियमित वृद्ध निगरानी, वजन, लंबाई, ऊंचाई। तो देखिए वही है, पोषण ट्रैकर की सभी समस्याएं आपको पूर्ण करनी है। मैं आपको बता दिया निदेशक ओपी बुनकर, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर। तो देखिए राजस्थान का हो या फिर बिहार का हो या फिर यूपी का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी हो, तो पोषण ट्रैकर पर सभी बहनों को काम करना है। ये बस आदेश हैं। जिन भाई बहनों का पोषण ट्रैकर पर काम नहीं हो रहा है तो आज ही का दिन है, एक दिन का समय है, वीडियो डाल दी है, जा करके बहनें देख लें और अपना पोषण ट्रैकर, यानी जिनकी सहायिका नहीं है, मिनी आंगनबाड़ी है या फिर चार्ज वाला केंद्र है या फिर सहायिका केंद्र संभाल रही हैं, तो वो भी अपना कार्य पूरा कर सकती हैं। किस तरीके से करना है वीडियो बना करके डाल दिया है। और बहनों की प्रोत्साहन राशि में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, तो इसकी वीडियो डाल दी है, जा करके देख लें। अब बहनों आंगनबाड़ी शिक्षा विभाग से